सारे भैया हैं। आज हम सुनाए जा रहे हैं रामायण। ओम आदोराम तपोवनादिगमनम हत्वामर्गम कांचन वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषण बालिनिग्रहरणम समुद्रतरणम लंकापुरीदहनम पश्चाद रावण कुंभकर्णम एतद्धि रामायण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। कल हमने आपको गीता जी का सार के बारे में बताया था, तो आज हम पहले अध्याय पे चर्चा करेंगे। उसे जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। जय श्री राधे। प्रथम अध्याय में जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध में चले तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो व्यास जी ने बोला कि तुम हे राजन वहाँ चलकर क्या करोगे, मैं तो आपके पास आँखें हैं तो आप क्या देख सकते हैं। तब धृतराष्ट्र जी ने बोला कि अगर मैं देख नहीं सकता तो कम से कम सुन तो सकता हूँ। तब व्यास जी ने बोला, हे राजन, जो आपका सारथी संजय है वह आपको यहीं बैठे हुए सब वृतांत के बारे में बताएगा। तब संजय जी ने बोला कि हे व्यास जी, मैं वहाँ का रहस्य कैसे जान सकूँगा। तो फिर व्यास जी ने बोला कि मेरी कृपा से तुम यहाँ बैठकर हस्तिनापुर में बैठकर वहाँ के बारे में सब कुछ जान जाओगे। इतना कहते ही संजय की दृष्टि दिव्य हो गई और उसे कुरुक्षेत्र की रणभूमि के बारे में सब कुछ दिखाई देने लगा। तो धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, वहाँ पर क्या चल रहा है। तो संजय ने बताया, हे राजन, वहाँ पर पांचों पांडव और आपके पुत्र आमने सामने युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं और कौरवों के साथ जो आपके पुत्र हैं उनके साथ भीष्म, द्रोणाचार्य आदि शामिल हैं। वह तो बड़े महान योद्धा हुए हैं, तो आपको चिंता की क्या आवश्यकता है। धृतराष्ट्र इस बात से खुश हुए। फिर उन्होंने पूछा कि और क्या चल रहा है। तो संजय ने बताया कि अर्जुन उनके सारथी श्री कृष्ण भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं, तो उनकी वार्तालाप सुनने को कहा। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे वासुदेव, अब क्या किया जाए। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि हे अर्जुन, युद्ध में अपने दुश्मन को पहचान और उनको देख। अर्जुन ने देखा तो उनके सामने उनके मामा, भाई, पुत्र, ससुर, साला सब बंधु बांधव आमने सामने बैठे हैं और युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो अर्जुन यह वृतांत देखकर थोड़ा दयालु स्वर में बोला कि हे श्री कृष्ण भगवान, हे वासुदेव, मैं युद्ध करूं तो किससे? अपने बंधु बांधवों से। ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। ऐसा बोलकर श्री अर्जुन जी रोने लग गए। तो रोते हुए कृष्ण भगवान ने बोला कि हे अर्जुन, देखो, ध्यान से देखो सामने, तुम्हें क्या दिखाई देगा। तो अर्जुन जी फिर इस बात पर दयालु स्वर में बोले कि हे वासुदेव, मुझे ऐसे राज्य की आवश्यकता नहीं है जिससे मेरे कुल का नाश हो। अगर मेरे कुल का नाश होता है तो पाप बढ़ने के कारण मेरे कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएंगी, तो उनसे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होंगी, तो वह हमारा श्राद्ध, पिंडदान कुछ भी न कर सकेंगी, तो मेरे कुल का नाश होगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने धनुष बाण लेकर हाथ में लेकर साइड में फेंक दिए और फिर बोले, हे श्री कृष्ण भगवान, हे वासुदेव, मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा कहकर अर्जुन जी रथ से नीचे उतर। पहले अध्याय के महात्म्य के बारे में सुने। एक समय पार्वती जी ने बोला, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको यह संसार के लोग
महादेव कहकर पुकारते हैं। मृगछाला ओढ़े हैं, अंगों में शमशान की विभूति लगाए हुए हैं, गले में सर्पों की माला, मुंडों की माला पहन रहे हैं। इनमें तो कोई पवित्र नहीं है, तो किस ज्ञान की वजह से आपको लोग महादेव कहते हैं? ऐसा क्या पवित्र है, यह बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता जी के को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ। उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं हैं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं उसके सुनने से कोई कृतार्थ हुआ है, किसी का उद्धार हुआ है? तो श्री महादेव जी बोलते हैं कि हे पार्वती, इतनी कितनी कथाएं सुनाएं, अनेकों कथाएं हैं, अनेकों व्यक्ति इससे परलोक में गए हैं, उनका उद्धार हुआ है, कल्याण हुआ है। तो पार्वती जी बोली कि हे महादेव जी, कोई एक वृत्तांत मुझे सुनाइए। तो पुरातन कथा सुनाते हैं शिव जी कि आप श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर विष्णु भगवान विश्राम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी जी उनके चरण दबाते हुए उनकी सेवा में लगी हुई है। आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी होते हैं, पापी होते हैं। फिर आप तो तीनों गुणों के अतीत हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मग्न रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार हैं, मेरा रूप है, तो गीता जी इन सभी के से ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है। गीता जी के पहले जो 5 अध्याय हैं वह मेरा मुख है, और 5 अध्याय मेरी भुजा हैं, 11वां अध्याय मेरा हृदय, मेरा मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर, 17वां अध्याय मेरी जंघा और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं वे मेरी नाड़ियां हैं, और गीता के जो अक्षर हैं वो मेरे रोम हैं। तो विष्णु जी कहते हैं, ऐसा जो शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ हृदय में विचारता है और आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, तो तू सुन। श्री नारायण जी ने कहा, शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों का काम करता था और तेल लवण का व्यापार भी करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर वह बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। फिर वह भिक्षुक उस पर चढ़कर भीख मांगता और उसको सारा दिन भीख मांगता, और शाम के संध्या के समय बैल को घर के दरवाजे के बाहर बांध देता। न तो उसको चारा डालता, न सही मात्रा से पानी पिलाता। वह बैल बिल्कुल वृद्ध और कमजोर हो गया था। एक दिन सुबह सुबह भिक्षु बैल के ऊपर विराजमान होकर चलता है भिक्षा लेने के लिए, तो वह बैल गिरकर चक्कर खाकर जमीन पे गिर जाता है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं। सभी इस दृश्य को देखकर दुखित होते हैं। किसी ने अपने व्रत का दान उसको दिया, किसी ने तीर्थ का पुण्य उसको दिया, लेकिन किसी के भी दान देने से उस बैल के प्राण नहीं छूटे और वह तड़पता रहा। इतने में वहाँ पर गणिका आई, जो कि नाचने गाने का काम करती थी। उसने यह देखा और लोगों से पूछा कि यह क्या है, तो लोगों ने उसके बारे में बताया। गणिका ने एक ही स्वर में बोला,
जो कुछ आज मैंने किया है, आज तक जीवन में किया है, वह मैंने इसको दिया। इतना सुनते ही उस बैल के प्राण छूट गए और वह पुनर्जन्म में एक ब्राह्मण के घर पे जन्म लिया। ब्राह्मण के घर पे जन्म लेने के बाद दिन प्रतिदिन वह बैल बढ़ता गया और बड़ा ही विद्वान हुआ, गीता पाठी हुआ। जैसे ही वह युवा अवस्था में आया तो उसको विचार आया कि मेरी जो बैल की अधम देह है वह गणिका नाम की सुंदरी ने मुक्त करवाई थी, तो क्यों न मैं उसका उद्धार करूं। वह उसका पता पूछते पूछते गणिका के घर गया। गणिका के सामने जाकर बोला, आपने मुझे पहचाना? तो गणिका ने बोला, नहीं, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तो उसने बताया, मैं एक ब्राह्मण पुत्र हूँ और मेरा नाम सुशर्मा है। तो गणिका बोली, इससे आपकी क्या पहचान, मैं आपको क्या जानूं। तो विप्र के पुत्र ने कहा, हे गणिका, मैं वह बैल हूँ जिसको आपने उद्धार किया था, जिसको आपने स्वर्गलोक की प्राप्ति करवाई थी, और मैं बैल की योनि से छुटा था। तो गणिका ने उसको पहचान लिया। तो ब्राह्मण पुत्र ने गणिका से पूछा, आपने वह क्या कार्य किया था जिसके मुझे मिलते ही मेरी अधम देह छूट गई, मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। तो गणिका ने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, परंतु जब मैं बचपन में थी तो मेरे घर पे एक तोता था, वह कुछ बोलता था, मैं वह वाक्य सुनती थी। तो उस तोते के पास गए तो तोते ने बताया कि पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण के घर पे रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही विद्वान और गीता पाठी था। सुबह सुबह वह गीता का पाठ करता था, तब मैं उसको सुनता था। एक दिन ब्राह्मण के घर पे कुछ चोर आए और वह पिंजरे को उठाकर ले गए। तो मैं गणिका के पास आया हूँ और मैं आज भी वह विचार करता हूँ, गीता के जो श्लोक याद हैं सुबह उनका स्मरण करता हूँ, वही का गणिका ने सुना है। और गणिका तो नाचने गाने का कार्य करती है, इसको उसके बारे में ज्ञान नहीं था, तो यह तो अनजान थी। अगर एक अनजान व्यक्ति को गीता का पाठ करने से या गीता का पाठ सुनने से इतनी शक्ति मिलती है, तो एक जानकार को करने से कितनी, सोच कर देखें। बल्कि एक अनजाने में भी जो गीता का पाठ करता है उसका उद्धार होता है, उसको सद्गति प्राप्त होती है। गीता के अध्याय में, पहले अध्याय में जो शक्ति है, शायद ही किसी ग्रंथ में हो, वेद में हो, शास्त्र में हो।